द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो आज ही संपन्न हुआ है 27 सितंबर 2022 को। 150 अंकों का है और आपको बता दें जहां यूपीएससी सिविल सेवा में जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग होता है उसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, वहीं यूपी पीसीएस में इसके अंक जोड़े जाते हैं फाइनल मेरिट बनाने के लिए। तो 150 अंकों का है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये पैराग्राफ से संबंधित होता है जिसमें नीचे प्रश्न दिए गए होते हैं। ठीक है हम सीधे चलते हैं व्याकरण वाले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई उपयोग का प्रारूप आपको तैयार करना है। ठीक है। और दूसरा है परिपत्र किसे कहते हैं। जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र लिखना। इस तरह के प्रश्न जो है आरओ के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो विपन्न दे रखा है, विपन्न का कुछ अभ्यर्थियों ने संपन्न लिख दिया है। ठीक है, जो कि गलत हो जाता है। विपन्न का विलोम शब्द होता है अविपन्न। आ लगा करके इसका विलोम बना दीजिए। अविपन्न के अलावा एक और भी होता है, निरोग भी कहते हैं। ठीक है, यदि आप निरोग लिख देते तो भी सही हो जाता। इसके बाद दूसरा है महत्ता। तो महत्ता का लघुता हो जाता है, ये तो आसान था। इसके बाद अगला है स्तुत्य। स्तुति यानी कि स्तुति करना, तो स्तुत्य का निंद्य हो जाएगा। ठीक है, निंद्य। इसके बाद है सद्भाव। तो सद्भाव का तो आसान है, दुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, भाव के ऊपर आ लगा देंगे। फिर इसके बाद है विरल। तो विरल का सघन हो जाता है। फिर इसके पश्चात है शीर्ष। तो शीर्ष का तल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है समष्टि। तो समष्टि इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं समष्टि शास्त्र और व्यष्टि शास्त्र अर्थशास्त्र। तो समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर षटकोण वाला शा रहेगा। इसके बाद है अगला अपराधी। तो अपराधी का निरपराध हो जाता है, निरपराध। ठीक है। इसके बाद है अवशेष। तो अवशेष का निःशेष हो जाता है। ठीक है, अवशेष का निःशेष इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, निःशेष। ठीक है। इसके पश्चात है एकत्र। तो एकत्र का कुछ अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं। एकत्र का कुछ लोगों ने विकत्र लिख दिया है। ठीक है, जो कि गलत होता है। इसका होता है विकीर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एकत्र का विकीर्ण। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया है जो कि काफ़ी आसान होता है, आप सभी कर ही लेंगे इसको। ठीक है, उद्ग्रीव, दुर्दशा। ठीक है, इसमें दु हो जाएगा, दु। ठीक है, निमीलन में नी हो जाता है, निश्चल, अत्यंत, अति प्लस अंत। ठीक है। इसी तरह से अगला है देव। इसमें प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है, आप जानते ही हैं। तो देव में आ हो जाता है। ठीक है। कौंतेय, कौंतेय में एय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार जो एक इसी तरह का मिलता जुलता पूछा गया था, गांगेय। ठीक है, इससे पौराणिक है, एक हो जाएगा। तंद्रालु में आलू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है पदबंधों के लिए यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है, ये आप आसान है, कर लेंगे। जो जुड़ा या मिला ना हो, अपना पेट भरने वाला। ठीक है, पेटू हो जाता है जिस पर विश्वास किया गया है, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो और जिस पर विश्वास किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका विश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, जिसका रोकना कठिन हो तो इसका दुर्निवार हो जाता है। ठीक है, ना पे रा लगा दीजिए, दुर्निवार। तैर कर पार करने की इच्छा करने वाला, ये पहले भी आ चुका है, तितीर्षु हो जाता है। ठीक है, तितीर्षु याद रखिएगा। इसके बाद अगला है शुद्ध अशुद्ध। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तो तुम्हारे का तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हर कार्य या हर काम गलत होता है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। हर की जगह हर ठीक है। ठीक है, ये प्रचलन में है। या आप लिख सकते हैं तुम्हारा प्रत्येक काम गलत होता है। ठीक है, या तुम्हारा हर काम गलत होता है। इसके बाद है दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए।
तो निरपराधी शब्द आप देख सकते हैं, ये पहले भी आया था। दंगे में कई निरपराध हो जाएगा, दंगे में कई निरपराध व्यक्ति मारे गए, सही हो जाएगा। तुम कौन गांव में रहते हो, तो तुम किस गांव में रहते हो, कौन की जगह पे किस हो जाएगा, तुम किस गांव में रहते हो। इन विच विलेज डू यू लिव, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, यहाँ पे शक्ति कर देंगे, ठीक है। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखी हो जाएगा और ने लगा देंगे, ठीक है। प्रत्यय कारक जो है ने का प्रयोग हो जाएगा। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है शब्दों की वर्तनी संशोधन करना है, ठीक है। पहला है अनुसुईया, तो कुछ अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया कि अनुसुईया का शुद्ध क्या होगा, तो अनुसुईया का अनसुईया भी लिखा जाता है, ठीक है, अनसुईया बेन, ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका सही, ठीक है। इसके बाद बहिर्गमन है, तो बहिर में जो यहाँ पर जो वाह है इसकी जगह पे बा कर देंगे, बहिर्गमन होता है, ठीक है, बाकी सब सही है। मध्याह्न में, ये पहले भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है शायद जेपीएससी या बीपीएससी में, तो मध्याह्न में क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखा जाता है, मध्याह्न, हा में ना लगा देंगे, ठीक है, हा लिख करके यहाँ पर ना लगा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, मध्याह्न, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रज्वल, प्रज्वल जैसे उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल में तो जो आधा जा है वो डबल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसमें एक आधा जा जो है वो हट जाएगा। इसी तरह से कृशांगिनी, तो कृशांगिनी शब्द गलत है, ये कृशांगी होता है, ठीक है, कृशांगी, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, थोड़ा हट के पूछा गया है, कुछ तो इसमें रिपीटेड है और कुछ नए वर्ड नए मुहावरे पूछे गए हैं। पहला है चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, तो इसका जो भाव आपको समझ में आ रहा होगा, चूहे के चाम यानी कि चमड़ी से, उसकी स्किन से नगाड़ा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं होता, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा और मुहावरा वाक्यों में प्रयोग आप कर ही लेंगे, ठीक है, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं होता। अगला है खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, खूंटे के बल बछड़ा कूदे अर्थात दूसरे के बल पर कार्य करना, ठीक है। दाल भात में मूसर चंद, ये पहले भी पूछा जा चुका है, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक अननेसेसरी इंटरफेयर। इसके बाद अगला है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, ये भी पूछा जा चुका है पहले, तो पराये धन पर लक्ष्मी नारायण का मतलब होता है दूसरे धन पर गुलछर्रे उड़ाना, किसी दूसरे के धन पर मौज मस्ती करना, मज़े लूटना। अगला है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, तो सबको समान व्यवहार करना, जानते ही होंगे आप, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, भरी गगरिया चुप्पे जाए, ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो थोड़ी विद्या जिसके पास होती है, थोड़ा धन होता है, वो इतराता ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगला है लहू के आंसू पीना, यानी कि अपमान सहना, मीठी छुरी चलाना, यानी कि विश्वासघात करना, धोखा देना, ठीक है। और इसके बाद है 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि लालच में फंसना, ठीक है। और इसके बाद है ज़बान में लगाम ना देना, यानी कि अनावश्यक बोलना, ठीक है। तो ये था सामान्य हिंदी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 का पहला प्रश्न पत्र जो आज ही संपन्न हुआ है। इसके बाद सेकंड सिटिंग में निबंध का प्रश्न पत्र होगा, उसका पेपर भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।